हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोक का पार्ट 2 वीडियो पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो आज की टॉपिक है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है और जो पिछली वीडियो थी वो भी एनसीईआरटी पे बेस्ड थी। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था एंड फंजाई के बारे में पढ़ाया था। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो थर्ड है प्रोटोजोआ, ठीक, यानी कि प्रोटोजोअन्स। फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था बैक्टीरिया के बारे में एंड सेकंड था फंजाई एंड थर्ड है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ होते क्या है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, विच आर क्लासीफाई एज एनिमल्स। और हम लोग इसे किसे क्या कहते हैं? एनिमल्स में क्लासीफाई करते हैं। होते तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बट इसे हम लोग एनिमल्स के रूप में क्लासीफाई करते हैं बिकॉज प्रोटोजोआ के अंदर जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं उनके स्ट्रक्चर कुछ एनिमल्स की तरह दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसे एनिमल्स के रूप में क्लासीफाई करते हैं। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक। ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं एनिमल्स, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल्स लाइक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोजोआ होते हैं हम उसे एनिमल्स लाइक होते हैं। एंड जस्ट एज एल्गी, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं, एंड नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर होगा। आप जब नोट करोगे तो ये एंड काट दोगे, यहाँ पे आर लिखोगे। ठीक है, तो एल्गी आर प्लांट्स लाइक, यानी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल्स लाइक होते हैं, लेकिन जो एल्गी होते हैं वो प्लांट्स लाइक होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर्स, ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड डैम सॉइल। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, डर्टी वाटर में पाए जाते हैं, ड्रेन्स में, रिवर्स में, सी वाटर में एंड डैम सॉइल में। ये यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर, प्रोटोजोआ के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम एंड प्लाज्मोडियम। एज यू नो डैट कि आप अमीबा के बारे में पहले से जानते होंगे, पैरामेशियम के बारे में पहले से जानते होंगे एंड प्लाज्मोडियम के बारे में पहले से जानते होंगे क्योंकि आप क्लास 8 में ये सब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं सिंगल सेल के होते हैं। ठीक है, आपने जाना उसे एनिमल्स ग्रुप में क्लासीफाई करने, आपने ये भी जाना। ठीक है, प्रोटोजोआ एनिमल्स लाइक होते हैं बट जो एल्गी होते हैं वो प्लांट्स लाइक होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ जो फाउंड होते हैं वो ये डर्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ड्रेन्स में, रिवर्स में, यानी कि ये सब गंदे पानी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कॉमन एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम एंड प्लाज्मोडियम। देन नेक्स्ट, मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट एंड काउज डिजीज। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैरासाइट के बारे में आप पहले से जान रहे हैं कि इसे परजीवी बोला जाता है। ठीक है, तो पैरासाइट जो होते हैं जैसे कि कुछ प्रोटोजोअन्स जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, तो वो क्या करते हैं फूड के लिए, ठीक है, दूसरे किसी होस्ट एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और उस होस्ट एनिमल से वो न्यूट्रिशन लेते हैं और ये क्या करते हैं? डिजीज़ काउज करते हैं, बीमारी को काउज करते हैं। डिजीज़ लाइक, तो वो डिजीज़ क्या हैं? जैसे कि डायसेंट्री, ठीक है, एक डिजीज़ है, एंड मलेरिया, ठीक है, ये भी एक डिजीज़ है। ये काउज होते हैं किसके कारण? प्रोटोजोअन्स के कारण, ये प्रोटोजोआ के कारण। ये डायसेंट्री को हिंदी में पेचिस बोला जाता है। ठीक है, पेचिस, ये एक पेट की बीमारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंट अमीबा इज अ प्रोटोजोअन्स। एंट अमीबा क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये क्या है? प्रोटोजोअन है। ठीक है, विच काउज ए डिजीज नोन एज एमोबिक डायसेंट्री। और ये क्या करते हैं? डिजीज काउज करते हैं एमोबिक डायसेंट्री। ये डायसेंट्री की तरह ही होता है, इसे भी हम पेचिस कहते हैं। ठीक है, और ये एंट अमीबा के कारण होता है। ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोअन्स। प्लाज्मोडियम क्या है? ये भी एक प्रोटोजोअन्स है विच काउज ए डिजीज कॉल्ड मलेरिया। ठीक है, और ये क्या डिजीज काउज करते हैं? प्लाज्मोडियम, मलेरिया, किसमें? ह्यूमन बींग में। यानी प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का प्रोटोजोआ है। ठीक है, और ये डिजीज काउज करते हैं हमारे बॉडी में मलेरिया। ये मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी में फैलता है। प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नॉन एज मलेरिया पैरासाइट
और प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या कहते हैं, इसका मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। जब मॉस्किटो क्या करते हैं, हमारे स्किन को बैठते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं, तो जब ये ब्लड को सक करते हैं तभी अपने स्टिंग से क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और ये प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और ये मलेरिया डिजीज़ काउज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, जैसे कि हमने फिगर बताया यहाँ पे अमीबा का, तो अमीबा कुछ इस तरह दिखने में होते हैं, और अमीबा का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये सूडोपोडिया है, ठीक है, और ये फूड वैक्यूल्स हैं, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और ये माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, गंदे पानी में, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये नाम क्या है इसका, पैरामेशियम, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है माइक्रोस्कोप में, और ये इसका आउटर लेयर जो कहलाता है वो सीलिया कहलाता है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पैरामेशियम है, ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाने पर डिजीज काउज करते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, गंदे पानी में, चाहे वो रिवर का गंदा पानी हो, चाहे वो पॉन्ड वाटर का गंदा पानी हो, चाहे वो सी वाटर का गंदा पानी हो, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए पर्सन है, आपको देख के पता चल ही गया होगा इस पर्सन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, और किसके कारण हो रहा है, यानी इसे डायसेंट्री हो गया है, और ये किसके कारण काउज हो रहा है, प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। तो देखिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, और कहाँ पे दर्द हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजोअन, ठीक है, ये छोटे छोटे। तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में फैल जाएंगे, तो हमें बीमारी काउज करेंगे, डिजीज़ काउज करेंगे, ठीक है, पेट की प्रॉब्लम होने लगेगी, स्टमक प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, ठीक है, आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटोजोन से क्या क्या बीमारी होती हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 4 नंबर, एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गी क्या होते हैं, इसका जो ग्रुप होता है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है, और ये सिंपल होते हैं, और प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट्स नहीं होते हैं, बट प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल, ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल, एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फूड प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जस्ट लाइक प्लांट, यानी कि प्लांट की तरह करते हैं, बट ये प्लांट होते नहीं हैं। एल्गी, हाउ दे डिफर फ्रॉम प्लांट्स, ये जो एल्गी होते हैं वो प्लांट से कैसे डिफर होते हैं, ये प्लांट से कैसे अलग होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टीम एंड लीव्स। इसलिए अलग होते हैं क्योंकि एल्गी में प्लांट्स की तरह क्या होता है, लीफ नहीं होता है, प्लांट्स की तरह स्टीम नहीं होता है, प्लांट्स की तरह रूट नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्लांट्स नहीं कहेंगे। बट कैरेक्टर के रूप में अगर कैरेक्टर देखा जाए तो इसका कैरेक्टर प्लांट्स की तरह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर, तो एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक क्लाइमोडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड डायटम्स। तो ये सारे एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ओनली सम ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर, तो एल्गी तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उसके बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ एल्गी आर मल्टी सेलुलर, और कुछ एल्गी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमोडोमोनास एंड डायटम्स आर सिंगल सेल एल्गी, ठीक है, ये क्लाइमोडोमोनास और डायटम्स हमने एल्गी का एग्जाम्पल बताया था। तो ये दोनों जो होते हैं यानी ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है। वेर एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरोगायरा आर मल्टी सेलुलर एल्गी, जहाँ देखा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी को और स्पाइरोगायरा को देखा जाए तो ये मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव ए एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस,
ऑफ एटमॉस्फेयर। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं उसकी इसमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स की बात करेंगे अगर हम, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम, ठीक है। वो राइजोबियम जो क्या होते हैं, वो लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जिसके थ्रू प्लांट्स को क्या मिलते हैं, नाइट्रोजन। बट ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये तो प्लांट्स नहीं होते हैं, बट प्लांट्स लाइक होते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं और ये एटमॉस्फेयर से भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट ये है क्लाइमोडोमोनास, यानी एल्गी का एक टाइप, ठीक है, एग्जाम्पल है। देखिए ये है इसका लॉन्ग लेग स्ट्रक्चर फ्लेजला, ठीक है, जिसे वो मूव करते हैं, फ्लेजला से ये मूव करते हैं, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च गेन, यानी यहाँ पे इसका फूड का प्रोडक्शन होता है, यहाँ यहीं पे फूड बनता है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ प्रेजेंट होंगे तो वहाँ क्लोरोफिल एकदम प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से क्या करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्लाइमोडोमोनास का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट ये है ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसके हम लोग स्पैरोगैरा कहते हैं। तो स्पैरोगैरा का फिगर कुछ इस तरह है, ठीक है, और इसे जूम करके आप देखो तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये क्या है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये भी क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये भी गंदे पानी में प्रेजेंट होते हैं, डर्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। आप वाटर को देखे होंगे, यानी पॉन्ड वाटर को देखे होंगे या रिवर के वाटर को देखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि वाटर के मतलब बाहर पे, यानी कि उसके आउटर लेयर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मतलब फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। देखिए ये वाला अगर हाथ से आपसे टच करें, छुएं, तो कुछ इस तरह दिखते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। आपको ये याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये है डायटम्स, ठीक है। ये डायटम्स कुछ इस तरह दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ये हमें नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ये अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो डायटम्स कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये भी अगर क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर पानी के थ्रू जाएंगे तो हम हमारे बॉडी के अंदर डिजीज काउज करेंगे। देन नेक्स्ट अब नेक्स्ट टर्म है वायरस। तो हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना, फंजाई के बारे में जाना, ठीक है, प्रोटोजन्स के बारे में जाना एंड एल्गी के बारे में जाना। बट ये जो वायरस होते हैं इन चारों से अलग होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। बट ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसे इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि जो वायरस होते हैं उनके बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, सेल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स, उनके बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट वायरस के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता है। बट ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये क्या होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे डिफर होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। Viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the cells of the host organisms, which may be animals, plants or bacteria. तो वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या, ये डेवलप करते हैं, ठीक है, तो कहाँ डेवलप करेंगे, ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स,
ये केवल होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन हो सकता है, वो एनिमल्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, या बैक्टीरियम हो सकता है। बैक्टीरियम एक वर्ड है, ठीक है। तो बैक्टीरियम होता क्या है, जब ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंटर करते हैं तो वो उसे हम क्या करेंगे, बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या है, अगर देखा जाए तो वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है। वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे ही ये होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर ये इंटर करने के बाद अपने को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अपने को अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, वो डेवलप करने लगते हैं, ठीक है। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। देन नेक्स्ट, वायरस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। वायरस जो होते हैं उसके उनमें कभी ये शो नहीं होता है कि वो लिविंग थिंग्स है, उनका ये कैरेक्टर ही नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स है। अगर ऐसे देखा जाए तो वायरस क्या है, एक नॉन लिविंग है, लेकिन वो लिविंग कब बनते हैं, ठीक है, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो वो लिविंग बन जाते हैं, वो एक्टिव होने लगते हैं, और एक्टिव होने के बाद वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, वायरस डू नॉट इंस्पायर, अगर वो नॉन लिविंग होंगे तो वो इंस्पायर नहीं करेंगे, फीड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, एक्सक्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो और मूव ऑन देयर ओन, और वो खुद मूव करेंगे, वो मूव खुद करेंगे, बट वो इंस्पायर नहीं करेंगे, फीड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, एक्सक्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बॉडी में सेल ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वो ऐसे नॉन लिविंग है, वैसे कुछ नहीं करेंगे जब तक उसे कोई होस्ट ऑर्गेनिजम्स ना मिले। उस होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, एक्टिव होंगे, और बॉडी में फैल करके डिजीज काउज करते हैं। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, ऑनली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वायरसेस आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसकी एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की। इफ दे इंटर ए लिविंग सेल, कब करेंगे, जब ये लिविंग सेल के अंदर इंटर करेंगे। तो वो लिविंग सेल किसका हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, या किसी बैक्टीरियम का भी हो सकता है, ठीक है। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस and multiply only inside the cells of other organisms such as animal cells, plant cell and bacteria cell, ठीक है। ये वायरसेस क्या होते हैं, ओनली रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स ये क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ बढ़ाएंगे, सेल के, यानी जब इसे कोई लिविंग सेल मिलता है उनकी बॉडी के अंदर घुस करके ये क्या करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। वो एनिमल सेल ही हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, या बैक्टीरियम सेल भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, जैसे ये वायरस के फिगर हैं, वायरस कुछ इस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। देन नेक्स्ट, ये देखिए, ये कोविड-19 वायरस है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया क्या हो रही है, अस्त व्यस्त हो गई है, ठीक है। तो ये कोविड-19 वायरस है, ये कुछ इस तरह दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और ये क्राउन की तरह दिखते हैं, यानी ये मुकुट की तरह, ताज की तरह दिखते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं और ये इतने पतले होते हैं, ये माइक्रोस्कोप में ये इतने लाइट शेड के दिखते हैं कि मतलब इसे देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो सोचिए ये बॉडी के अंदर अगर फैलेंगे तो क्या क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे बच के रहना है, हमेशा घर पे रहना है, प्रिकॉशन करना है, ठीक है। सैनिटाइज़ करना है, खुद को सैनिटाइज करना है, साफ़ खाना, क्लीन खाना खाना है, क्लीन वाटर पीना है, ठीक है। गंदी जगह पे नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये ज़रूर करेंगे इससे बचने के लिए। देन नेक्स्ट, ये है HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। और ये क्या, HIV वायरस क्या होता है, एड्स, एक एड्स डिजीज़ का नाम है, ठीक है। इसे HIV वायरस होता है। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि एड्स क्या होते हैं, बट आपको इतना जानना है कि ये वायरस है, वायरस कुछ इस तरह दिखते हैं, HIV वायरस, ठीक है। तो आप जान गए होंगे, हमने इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के बारे में, एल्गी के बारे में, प्रोटोजन्स के बारे में बताया, ठीक है। और वायरस के बारे में बताया कि ये वायरस जो होते हैं उन चारों से डिफ़र कैसे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जिन्हें इजी लैंग्वेज में समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। टॉपिक तो ऐसे बहुत हैं जिसे हम मतलब टिपिकली बता सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितना इजी बताऊँ आप उतना समझें, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसके अलावा जो जो कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। आप इसे ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।